सांद्रता के मापन के लिए एक मूल प्रभास भी होता है। मूल प्रभास सांद्रता के मापन का ही होता है। मूल प्रभास को कैसे कर सकते हैं उसको देखेंगे। मूल प्रभास क्या है, जैसे आप सोचो कि ये बिलियन है, तो बिलियन स्वभावतः किससे बनता है, विलय से बनता है, ये सबको पता है। और दूसरा क्या होता है, विलायक बनता है। और भी घटक मिलाए जा सकते हैं, लेकिन दो ही स्थिति होगी, विलय और विलायक हो सकते हैं। दो ही कंडीशंस हो सकते हैं। इन दो स्थितियों में पदार्थ और भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया, आपका बिलियन बन गया। बिलियन बन गया। तो विलियन जो बन रहा है वो विलय तथा विलायक से मिलकर बन रहा है। तो इस बिलियन में इन दोनों के घटक, जबकि ये अपने अपने आप के अलग अलग घटक है। इसीलिए जो परिभाषा होगी, इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। किसी बिलियन में उपस्थित किसी बिलियन में उपस्थित किसी घटक के मूलों की संख्या, किसी घटक के मूलों की संख्या, घटक के मूलों की संख्या, यानी किसी बिलियन में उपस्थित किसी घटक के मूलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटकों के तथा बिलियन में उपस्थित होना चाहिए, तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटकों के मूलों की संख्या, घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभास कहते हैं। मूल प्रभास कहते हैं। अब ये मूल प्रभास किसी भी घटक का हो सकता है, चाहे विलय हो चाहे विलायक, यानी किसी बिलियन में उपस्थित किसी घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभास कहा जा सकता है। वो किसी भी घटक का मूल प्रभास होगा। मान लेते हैं, माना किसी विलयन में विलय के n मोल तथा विलायक के कैपिटल N मोल हो, तब क्या जाएगा, विलय का मूल प्रभास। तब विलय का मूल प्रभास बराबर हो सकता है विलय के मूलों की संख्या, विलयन में विलय के मूलों की संख्या धन विलय के मूलों की संख्या n, और बटे हो जाएगा आपका विलय के मूलों की संख्या स्मॉल n और कैपिटल N विलायक के मूलों की संख्या जाती है। तो ये चीज़ ले सकते हैं। आप इसका रिलेशन भी निकाल सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि जनरली आपके लिए कार्य हो सके। ठीक है, जैसे आप सोचो विलय के जो मोल की संख्या होती है, वो मोल की संख्या हमेशा भार बटे अणुभार होता है। भार बटे, ऐसा कह सकते, द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान, भार बटे के अणुभार, ये लिखा जा सकता है। तो भार बटा के अणुभार, और क्या ये कैपिटल W बटा के कैपिटल F विलायक के लिए जाता है, ये कह सकते हैं। तो ये विलय का मूल प्रभाव। यदि ऐसा हो, यदि बिलियन तनु होने की स्थिति में क्या होगा, जो n है वो बिलियन में उपस्थित जो कुल मूलों की संख्या वो लगभग विलायक के मूलों की संख्या के बराबर रहेगी। तो ऐसे परिस्थितियों में ये जो फॉर्मूला है वो आपका n बटा के स्मॉल n धन कैपिटल N की जगह क्या लिख सकते हैं, केवल कैपिटल N लिख सकते हैं। यानी इस पूरे की जगह पे आपका लिखेंगे कैपिटल N, तो स्मॉल w बटा स्मॉल m, और ये कैपिटल W बटा के कैपिटल M हो सकता है। इसको W1 M1 W2 M2 भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। एक रिलेशन ये आ जाएगा। ये तनु विलयन के लिए होगा, लेकिन ये विलयन तनु नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला ज़्यादा यूजिंग इसी का होगा। जहाँ पे कंडीशन दिया रहेगा उस फार्मूले का यहाँ पे ये करेंगे।
अगर ये यहाँ पे विलायक दे दे, प्रश्न में अगर इस प्रकार से दे कि नहीं विलायक है, तो विलायक की स्थिति में क्या कर सकते हैं? विलायक की स्थिति में अगर विलायक के मूल प्रभास पूछ दे प्रश्न में, विलायक का मूल प्रभास, विलायक का यदि मूल प्रभास निकाल रहे हैं तो विलायक का जो मूल प्रभास होगा वह विलायक के मूलों की संख्या बटे विलेय के मूलों की संख्या धन विलायक के मूलों की संख्या, यानी ऐसे कह सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम, और ये कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम, एक रिलेशन बन करके आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले और परिभाषाएं बताएंगे मूल प्रभास से रिलेटेड हैं और इससे संबंधित न्यूमेरिकल आगे आप देख पाएंगे।